हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम संपन्न हो चुका है और दोस्तों अब इंतजार है आप लोगों को आंसर की का। और कहीं ना कहीं मन में बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल है कि सर हमारा स्कोर तो है, लेकिन क्या कट ऑफ को हम पार करेंगे तभी तो हम फिजिकल करेंगे। और उससे भी बड़ा एक डाउट बच्चों का बार बार ये आ रहा है कि क्या सर ये फिजिकल 22 तारीख से जो बता रखा है, क्या ये फिजिकल 22 तारीख से ही होगा या थोड़ा बहुत हमें रिलैक्सेशन मिल सकता है 10-15 दिन का, तो हम और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि फिजिकल क्या आपका पोस्टपोन होगा या 22 दिसंबर से ही कंडक्ट करवाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो मौका है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में लगने का, आपके पास दोबारा नहीं आएगा। वैकेंसियां भी अच्छी खासी है, मौका भी बहुत अच्छा है और ज्वाइनिंग भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। यानी अगले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपको दिल्ली पुलिस की वर्दी मिल जाएगी। जो आपका सपना था अगले 2 महीने में पूरा हो जाएगा। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, चीजों को समझना जरूरी है कि क्या चीजें चल रही हैं और क्या क्या चीजें पॉसिबिलिटी में आ सकती हैं दोस्तों। ठीक है, खाली 2-4 वीडियो देख के कि फिजिकल नहीं होगा, अपना मोरल डाउन करके फिजिकल की तैयारी मत छोड़ देना, क्योंकि मौका दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मतलब स्कोर कम है, वो चाहते हैं कि जो कम स्कोर वाले हैं वो फिजिकल की तैयारी ना करें। ठीक है, तो ये भी करेंगे भैया कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी, कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी, पेपर आसान, ताकि जो वो बच्चा जिसका 60 के राउंड नंबर है वो ये सोचेगा यार मेरा क्या नंबर आएगा, वो फिजिकल की तैयारी नहीं करेगा दोस्तों। ठीक है, तो इस वहम में मत रहना, अपने फिजिकल की तैयारी करना, क्योंकि आपको नौकरी लोगों के लिए नहीं, अपने और अपने माँ बाप के लिए लेनी है। जो आपका पिताजी है जो मजदूर कर रहा है, कहीं पलदारी कर रहा है, कहीं नौकरी कर रहा है प्राइवेट, कहीं बैंक में काम करता है, कहीं सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहा है, तो उसकी उम्मीदें हैं आपसे। वो चाहता है कि आप नौकरी लगे, ना कि दुनिया चाहती है। ठीक है दोस्तों, तो आपने अगर स्कोर किया है तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और यही हम यहां पे क्लियर कर देंगे कि क्या फिजिकल 22 तारीख से होगा या थोड़ा बहुत आगे पीछे जाएगा, कितना आगे पीछे जाएगा वो भी हम यहां पे बात करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट रिजल्ट नोटिफिकेशन को पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं दिल्ली पुलिस फिजिकल के बारे में। तो सबसे पहले ये नोटिस देखिए दोस्तों, जो आपने शेड्यूल देखा था कि भैया इस तारीख को रिजल्ट आ जाना चाहिए, इस तारीख को पीएमटी होगा, एडमिट कार्ड इस दिन आएंगे, वो सारी चीजें आपने देखी होंगी। लेकिन उससे पहले ये नोटिस में दिखाना चाहूंगा कि इसमें क्या है। ये दोस्तों ऑफिस ऑफ द कमिश्नर दिल्ली पुलिस की तरफ से भेजा गया। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट कांस्टेबल एग्जामिनेशंस 2023। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो करवाया गया उसके रिगार्डिंग ये भेजा गया है। ठीक है, कंडक्ट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट। अब इसको ध्यान से देखिए, यहां पे 7547 पद है, आप जानते हैं। ये भैया एसएससी की तरफ से एग्जाम करवाया गया है, जो कि 3 तारीख को कंप्लीट होगा, ये भी आएगा। अब आप देखिए, जस्ट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जैसे ही रिजल्ट कंप्लीट होगा, क्योंकि रिजल्ट निकालना दिल्ली पुलिस के हाथ में नहीं है, वो तो एसएससी के हाथ में, लेकिन ये क्या करे हैं कि जस्ट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी रिजल्ट आते ही हम फिजिकल के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस नोटिस का मतलब ये है। आगे देखिए, सीबीटी एसएससी द पीएमएमटी ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड बाय दिल्ली पुलिस इन 10 ग्राउंड्स, यानी कुल मिला के 10 ग्राउंड यहां पे ऑलरेडी अलॉट हो चुके हैं। 6 ग्राउंड आपके हैं भैया वजीराबाद में, 2 ग्राउंड आपके हैं झाड़ोदा कला में, 1 ग्राउंड आपका है एनपीएल में और 1 ग्राउंड है भैया 8वीं बटालियन मॉडल टाउन में दोस्तों। तो कुल मिला के 10 ग्राउंड आपके तैयार हैं। अच्छा जी, कह रहे कि ये जो फिजिकल है हम करवा सकते हैं 22 दिसंबर 2023 से लेके, ये टेंटेटिवली डेट है, 1000 कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर पर डे ईच ग्राउंड। हर ग्राउंड पे प्रतिदिन 1000 बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 22 तारीख जो डेट है ये टेंटेटिवली है। इसका मतलब क्या है कि दिल्ली पुलिस जो है पूरी तरह से तैयार है कि जैसे रिजल्ट आएगा अगले 10 दिन के अंदर हम तैयार हैं फिजिकल कंडक्ट करवाने के लिए। ठीक है, तो उसी के रिगार्ड में भेजा गया है कि भैया ये जो सारी चीजें हैं अपनी तैयार कर लीजिए। ये दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल जो लोग हैं उनको भेजा गया है कि हम ये फिजिकल 22 तारीख से कंडक्ट करवाएंगे, तो इसके संबंध में निम्न तैयारियां कर लीजिए। जैसे फॉर्मेलिटीज हैं, ठीक है,
ऑनर ट्रांसमिशन है, शेड्यूल जो आपको एसएससी को भेजना है वो भेज दीजिए, अप्रूवल ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट जो एडमिट कार्ड है, तो सारी चीजें इन्होंने करने के लिए बोला गया है। अब जरा उस कैलेंडर को देख लेते हैं जो शेड्यूल दिल्ली पुलिस ने जारी किया है। इसमें कहा है कि भैया 3 तारीख को आपका आखिरी एग्जाम होगा, ठीक है। अब ये सारी चीजें दोस्तों टेंटेटिव हैं, तो एग्जाम हो चुका है, इसके बाद की सारी चीजें आपकी टेंटेटिव है कि हम इन डेट्स पे करवा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 10 तारीख को यहां पे कह रहा है कि भैया अगर एसएससी 10 तारीख तक रिजल्ट निकाल दे, ठीक है, तो भैया यहां पे कह रहा है कि अगर 10 तारीख को रिजल्ट निकाल देगा तो हम 22 तारीख से फिजिकल शुरू कर देंगे, ठीक है। ये डाटा है कि भैया 90,500 दिल्ली पुलिस ने ऑलरेडी बताया हुआ है कि 12 गुना 13 गुना विद्यार्थियों को हम पास करना चाहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग एसएससी काम करेगी, ठीक है। तो मेल है यहाँ पे 60,672 है, फीमेल 29,892 है। अब यहां पे कह रहा है कि दिल्ली पुलिस विल प्रोवाइड शेड्यूल ऑफ पीएमटी और टू एसएससी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एडमिट कार्ड। तो ये 11 तारीख को एडमिट कार्ड का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कैंडिडेट हैं जिनकी लिस्ट है, डाटा है, वो दिल्ली पुलिस को कब देगी एसएससी? वो देगी 12 दिसंबर को, ठीक है दोस्तों। इसके बाद एडमिट कार्ड जो है फिजिकल के लिए 19 दिसंबर को आएंगे, यानी फिजिकल से 3 दिन पहले आएंगे, और 22 तारीख से लेकर 4 जनवरी तक आपका फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें दोस्तों 10 दिन तो ऑफिशियल है और 2 दिन आपको रिजर्व दिए जाएंगे कि जो बच्चा अपने, हो सकता है कि किसी का मेडिकल अनफिट हो, कुछ दिन रिलैक्स करना चाहता हो, या जिनका कोई दिक्कत हो फिजिकल वाले दिन, कोई बीमारी हो गई हो, तो वो रिजर्व डे में अपना फिजिकल दे सकता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि जी 5 जनवरी को हम 4 जनवरी को आपका फिजिकल होगा, 5 जनवरी को आपका रिजल्ट आ जाएगा भैया जो फिजिकल का है, और 12 जनवरी को फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होके, और कह रहा है कि भैया 15 जनवरी तक पूरी की पूरी लिस्ट हम दे देंगे, ठीक है। और यहां पे 20 जनवरी को दोस्तों यहां पे आप देखिए इश्यू ऑफ ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर, 20 जनवरी को आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं मुद्दे की। पहली चीज तो भैया वैकेंसी तो आप जानते हैं कि 7,547 है, ठीक है। एग्जाम भी आपको पता है कि एग्जाम ही, अगर मान लीजिए एग्जाम 2-3 शिफ्ट में होता, 2-3 दिन चलता, तो हम ये मान लेते कि हाँ भैया बच्चे बहुत कम है, लेकिन एग्जाम आप जानते हैं 14 नवंबर से स्टार्ट हुआ और 3 दिसंबर तक एग्जाम हुआ दोस्तों, ठीक है। अब यहां पे कैंडिडेट्स की हम बात करें तो कैंडिडेट्स भैया फॉर्म तो 32 लाख भरे गए हैं, लेकिन 18 लाख लोगों ने तो पेपर दिया ही होगा। अब पिछली बार जो रिजल्ट है दोस्तों दिल्ली पुलिस का, वो आपको पता है कब आया था? 15 मार्च को। 15 मार्च का मतलब है कि एग्जाम के लगभग 3.5 महीने बाद, जबकि उस साल 14 लाख विद्यार्थी बैठे थे, ठीक है। लेकिन इस साल की खास बात और है, अभी कल ही एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आ चुका है साल 2023 का। इसी साल प्री हुआ, इसी साल मेंस हुआ, और इसी साल रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया। यानी कहीं ना कहीं एसएससी बहुत ही फास्ट और एक शेड्यूल्ड तरीके से काम कर रही है। लेकिन दोस्तों एसएससी ने अभी तक आने वाले रिजल्ट का शेड्यूल नहीं दिखाया इस बार। जैसे एग्जाम का शेड्यूल दिखाती है कि भैया इस तारीख को फॉर्म आएंगे, इस तारीख को एग्जाम होगा, इस तारीख तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार एसएससी अपने नोटिस जारी करती है कि इस तारीख को हम ये रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले हैं, जैसे पहले करती थी। लेकिन इस साल ऐसा नहीं मिला। कहने का मतलब है कि एसएससी एक फास्ट फॉरवर्ड की तरह काम कर रही है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपका जो रिजल्ट है ना, मेन चीज तो ये है कि रिजल्ट कब आएगा सर। तो ये दिल्ली पुलिस ने तो ऑफर दिया है कि जी आप 10 तारीख तक रिजल्ट डिक्लेयर कर दीजिए, तो हम 22 तारीख से फिजिकल करवा देंगे। लेकिन भैया 3 तारीख को तो एग्जाम कंडक्ट हुआ है, अभी बच्चों की आंसर की आएगी, है ना, आंसर की भी नहीं आई थी। तो अभी उम्मीद थी कि भैया आंसर की 4 तारीख को आ जाएगी, कल तो आई नहीं, हो सकता है कि आज आ जाए दोस्तों। तो आज आंसर की आएगी, तो कम से कम 2 दिन आपको लगेंगे भैया, आपकी क्वेश्चन बच्चे चैलेंज करेंगे, है ना। तो लगभग 6-7 तारीख तो यही होगी। तो कहने का मतलब 10 तारीख को रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। सीधी बात यह है कि 10 तारीख को रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। रिजल्ट आपका जैसे मान लीजिए 8 तारीख तक आपका चैलेंजिंग का ये सॉल्यूशन हो जाता है, भैया क्वेश्चन चैलेंज हो चुके हैं, एसएससी ने आंसर की भी जारी कर ली, 8 तारीख तक हो जाता है। तो उसके बाद कम से कम दोस्तों
1 सप्ताह 1.5 सप्ताह का टाइम चाहिए एसएससी को रिजल्ट डिक्लेयर करने में। तो जो 10 तारीख का टाइम था दोस्तों, मेरे ख्याल से आपका रिजल्ट अगर इसी शेड्यूल से चलता है तो लगभग दोस्तों 17 या 18 जनवरी के आसपास आ सकता है। यानी 18 से 20 जनवरी तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है अगर इसी प्रकार से प्रोसेस होता है तो दोस्तों। तो इस हिसाब से आपका जो फिजिकल है दोस्तों, इस हिसाब से आपका जो फिजिकल है ये कब होगा दोस्तों, ये होगा जनवरी के फर्स्ट वीक में। ठीक है, जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं होगा विशेष, उतना ही गैप रहेगा। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है रिजल्ट को डिक्लेयर करने में। हालांकि ओएमआर सीट पे सीबीटी पेपर होता है तो तुरंत रिजल्ट चेक हो जाता है, लेकिन उसमें भी क्योंकि 18 लाख बच्चे हैं तो बहुत ज्यादा भी अगर एसएससी काम करेगी तब भी टाइम लगेगा दोस्तों। तो आपका जो रिजल्ट है 10 तारीख को पॉसिबल नहीं है, यह रिजल्ट 15 तारीख के 20 जनवरी के बीच में कभी भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी आंसर की भी नहीं आई है। आज आंसर की अगर आती है तो 2 दिन आपको चैलेंज करने के लिए मिलते हैं, तो उसके 1 सप्ताह का टाइम लगेगा रिजल्ट को डिक्लेयर होने में। तो लगभग 15 जनवरी 20 जनवरी के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस हिसाब से 10 दिन टाइम और लगेगा आपका फिजिकल स्टार्ट होने में। तो जनवरी के पहले सप्ताह में आपका फिजिकल होगा। तो आप अपनी तैयारी, आज हुई है दोस्तों 5 जनवरी। ठीक है, तो अभी आपके पास लगभग 25 दिन का टाइम बाकी है, 25 से 26 दिन का टाइम बाकी है अपना फिजिकल होने में। तो जिन बच्चों, एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूं, जर्नल कैटेगरी, ठीक है, अगर आप मेल हैं, अगर आपका स्कोर 60 से 62 के आसपास है अभी रो स्कोर, तो भैया आप अपने फिजिकल की तैयारी कर दीजिए। लोगों की बातों में मत आइए। कोई कह रहा है कि 70 जाएगी 75 जाएगी, वो नॉर्मलाइजेशन के बाद जाएगी, इतना दिमाग नहीं है क्या, मैं हर बार आपको बता रहा हूं। ठीक है, जिस बच्चे का अभी 60 नंबर का स्कोर है रो, नॉर्मलाइजेशन में अगर 8 नंबर बढ़ते हैं तो ये बच्चा 68 पे चला जाएगा। ठीक है, और फिजिकल 100% आएगा 68 वाले का। तो मैं यहां पे नॉर्मलाइजेशन नहीं बता रहा, मैं आपको रो स्कोर बता रहा हूं कि मेल कैटेगरी जर्नल में अगर आपका 60 से 62 के आसपास स्कोर है तो फिजिकल शुरू कर दीजिए, मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और फीमेल की अगर मैं बात करूं तो फीमेल में भैया सीधा 10 नंबर का फर्क रहेगा। लगभग 50 से 52 अगर आपका स्कोर है तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे नाराज हो रहे थे कि सर आप SC ST की नहीं बता रहे, तो मैं ये बता रहा हूं ओवरऑल। तो जर्नल का मैंने 60 से 62 बताया है। तो अगर EWS, कल एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर AWS और जर्नल बराबर ही होता है, भैया थोड़ा चीजों को पढ़ लिया करो, है ना। AWS की कट ऑफ तो भैया SC ST के बराबर जाएगी, लगभग 5 से 7 नंबर का गैप मिलेगा। तो 53 के आसपास अगर आपका नंबर जुड़ रहा है मेल कैटेगरी में तो आप फिजिकल शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो बाकी हमने वीडियो बनाई हुई है कट ऑफ के ऊपर, जैसे आंसर की आएगी आपको खुद अपना स्कोर पता लगेगा। उसके बाद हम लाइव जुड़ेंगे एक बार फिर से कट ऑफ के लिए रियल एनालिसिस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।